8 फरवरी को Q3 के रिजल्ट के लिए तैयार रहो। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के स्टॉक के ऊपर। कैसे रहेंगे Q3 के रिजल्ट्स और रिजल्ट से पहले क्या करें, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस बात पर बात करने से पहले यहाँ पर IRCTC में फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, 855 रुपीज के लेवल पर क्लोजिंग है। बजट में कुछ ट्रेनें, एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का ऐलान है। नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, उससे IRCTC को बेनिफिट होगा। तो बजट में कुछ अच्छी चीजें आई हैं IRCTC के लिए। अब बजट की बात को अलग कर देते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम है। देखिए फ्राइडे के दिन यहाँ पर 21 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। रोजीना यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो 20% है। हमने देखा कि 30% के आसपास हमेशा रहती है, लेकिन उस दिन जो है कम हुई। शायद फ्राइडे फैक्टर की वजह से यहाँ पर रहा होगा। लेकिन स्टॉक जो है ना ही ज्यादा गिरावट है ना ही ज्यादा उछाल है, दोनों सीमित दायरे में चल रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर और एक खबर चल रही है यहाँ पर कि IRCTC को और जोमेटो को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है उसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो है जो रीबैलेंसिंग होगी दोबारा यहाँ पर इंडेक्स की जब, तो यहाँ पर शामिल किया जा सकता है IRCTC। तो यहाँ पर तैयार रहिएगा। रीबैलेंसिंग से यहाँ पर जो है शायद स्टेबिलिटी वापस लौटते हुए और भी ज्यादा नजर आती हुई दिखाई दे। अब दोस्तों रिजल्ट कैसे आएंगे इसका अनुमान लगाते हैं। देखिए अभी क्या है, कोविड का टाइम चल रहा था भाई थोड़े दिनों पहले, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सेल्स में जो है आप जानते ही हैं कि गिरावट जरूर आएगी। और रेलवे जैसा यहाँ पर जो है सेक्टर है वो तो भैया यहाँ पर जो है आवाजाही जो है वो कम हमको दिखाई दी थी। तो यहाँ पर केटरिंग का जो बिजनेस है उस पर भारी इंपैक्ट पड़ा होगा, साथ ही टूरिज्म पर। तो यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं कि IRCTC के रिजल्ट्स पर शायद दबाव देखने को मिल सकता है। अनुमान ऐसा ही है। यहां पर एक कोशिश करते हैं। देखिए स्टॉक गिर चुका है, 8 तारीख को रिजल्ट है, स्टॉक काफी गिरा हुआ है। ऊपर से अभी कोई रिकवरी नहीं है। थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी थी, लेकिन वो रिकवरी गई, खत्म। वो चांसेस भी गए, 900 रुपए के ऊपर गए थे, लेकिन वो टिक नहीं पाए भैया, नीचे आ गए। अभी यहां पर क्या है कि यहां पर 2021 9th मंथ यानी सितंबर यानी Q2 का रिजल्ट जो है, जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे, तो हमें लगता है कि Q2 की सेल्स के बराबर नहीं होगा। बहुत अच्छी तंगड़ी सेल्स देखने को मिली थी Q2 में। 404.94 करोड़ रुपीस की नेट सेल हमको देखने को मिली थी। और यहां पर शायद ये देख रहे हैं कि आप लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बेहतर ही आ रहे थे, ठीक है ना। हाईएस्ट सेल्स करी थी, तो यहां पर लगता है कि ऐसा दबाव हमको देखने को मिल सकता है कि 404 करोड़ के नीचे ही रहे। अब कितना नीचे रहेगा, देखिए यहां पर पिछले साल का देखते हैं। 224.37 करोड़ रुपीस की नेट सेल रही थी 2020 दिसंबर यानी Q3 के रिजल्ट, 2020 के Q3 के रिजल्ट से अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है नेट सेल 404.94 करोड़ से 224 करोड़ के बीच में आने चाहिए। इतनी इससे ज़्यादा गिरनी नहीं चाहिए कि आपको 2020 दिसंबर के Q3 के रिजल्ट की जो नेट सेल थी उससे नीचे की नेट सेल आई। इतना दबाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहां पर अगर ऐसा रिजल्ट आता है, अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देती है, तो यहां पर फैक्टरिंग सब कुछ हो चुका है। ऑलरेडी प्राइस जो है वो फैक्टरिंग कर चुका है। यहां पर ऑलरेडी हम गिर चुके हैं, प्राइस में गिरावट हमने देख ही ली है। तो यहां पर गिरने की यहां पर संभावना जो है वो बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से दबाव तो देखने को मिला ही है। लेकिन इन केस अगर आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया तो भैया कैसा रहेगा। अगर 404.94 करोड़ की नेट सेल से ज्यादा यानी Q2 में जो आपने क्लॉक आते हुए देखी इसकी नेट सेल, अगर 404 करोड़ से ऊपर की नेट सेल आ गई तो भैया ये आउट परफॉर्मेंस रिजल्ट है। मतलब बहुत सारी दिक्कतों के बाद IRCTC जूझ रहा था और उन सब के बाद भी यहां पर रिजल्ट अच्छे आए, तो यहां पर शेयर पर अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिलेगा। हो सकता है उस कंडीशन में 900 रुपए का लेवल भी हम पार करते हुए देखें, लेकिन यहां पर जो है इसके कम चांसेस है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहां पर जो है प्रेशराइज्ड यहां पर जो है रिजल्ट आते हैं तो हमने ऑलरेडी गिरावट देख ली है, तो इस
इसके लिए तैयार रहें। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। 8 तारीख को रिजल्ट है, वो तो बता ही देगा, लेकिन लगता है कि इतना भी दबाव देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है तैयार रही है। यहाँ पर आईआरसीटीसी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 154 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर 154 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, 154 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, और ये सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था क्वार्टरली अगर देखें तो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2020 के Q3 के रिजल्ट में यहाँ पर प्रॉफिट था 78, तो कहीं ना कहीं 154 और 78 के बीच में ही प्रॉफिट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर दबाव तो देखने को मिला ही है। पूरे ओवरऑल अगर हम बिजनेसेस की बात करें, हर बिजनेस की बात करें, तो दबाव कोविड की वजह से देखने को मिला है। शायद इनके रिजल्ट में भी ऐसा दबाव जो है वो आता हुआ दिखाई दे, लेकिन अगर आउट परफॉर्मेंस किया तो यहाँ पर क्या होगा, 154 करोड़ रुपीस के ऊपर का अगर 160 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट अगर लाकर रख दी ना आईआरसीटीसी ने, तो ये रॉकेट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये रॉकेट हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शेयर में सिर्फ बढ़ाव के चांसेस हैं, गिरावट के कम चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि कोविड की वजह से गिरावट हमने देख ही ली है इसके शेयर में। सब कोई जानता है कि यहाँ पर कोविड की वजह से दबाव है इस कंपनी पर, तो वो दबाव तो हम जानते हैं, उसका शेयर प्राइस पर हमने देख ही लिया है इम्पैक्ट। अब यहाँ पर अगर अच्छे आ जाते हैं तो आउट परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, तो ऐसे रिजल्ट्स यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस करके दिखाए, यही मांगते हैं हम सभी। तो आउट परफॉर्मेंस आया तो क्या बात है, तो इंतजार रहेगा इसके रिजल्ट के लिए। कल 6 तारीख है, 7 तारीख आपका ट्यूसडे को रिजल्ट है, 8 तारीख को। अब दोस्तों इसके चार्ट के ऊपर बात करें तो भैया एक रेंज देख देख के थक चुके हैं। 929 रुपए की ये लाइन दिख रही है, 929 रुपए 75 पैसे की एक अपर लेवल, और नीचे में 780.95 पैसे, ये आपका सेकंड है जो नीचे बॉटम पर है। इस रेंज में आप कैंडल देख रहे हैं, इस रेंज के बीचों बीच में हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, और लगातार कई महीने हो गए हैं इस रेंज को देखते देखते, इस लेवल को देखते देखते। 855, 855, 860, 855, 850, 860, ये रेंज देखते देखते थक चुके हैं। तो भैया अब यहां पर 929 रुपए 75 पैसे जब टूटेगा, तब ही इस स्टॉक में अपर जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखेंगे। पहले हमने कोशिश करी थी इधर पर, लेकिन वो कोशिश बेकार हो गई, मतलब टिक नहीं पाए, और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो बस इसके साथ साथ स्टॉक भी नीचे आ गया, और फिर उसके ऊपर जाने का नाम ही नहीं लिया। अभी स्टॉक में थोड़ा सा उछाल आया है, लेकिन देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या कहते हैं। जो हमने बात करी तो वो सिर्फ बात है, हम अपना अनुमान लगा सकते हैं, आएगा क्या ये नहीं पता है, ठीक है ना, ये नहीं पता है, सिर्फ हम अनुमान लगा के बैठे, क्योंकि आईआरसीटीसी में बहुत टाइम हो गया है, ये रेंज देखते देखते सभी परेशान है। थोड़ा सा तो ऊपर जाना ही चाहिए इस स्टॉक को भाई, यहाँ पर रिकवरी तो दिखाना चाहिए। तो Q3 के रिजल्ट अच्छे आ गए तो ध्यान रखिएगा, रिकवरी भी आ जाएगी। अब लास्टली यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन क्या कहती है, 850 की पुट जो है वो अच्छा OI होल्ड करती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमेशा की तरह 900 रुपए का जो लेवल है वो हमेशा की तरह एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है इस स्टॉक में। तो 900 रुपए को पार करना है, यानी कि भैया एक समुद्र को पार करने जैसा है। तो यहाँ पर तैयार रहिए, अच्छे रिजल्ट शायद इस लेवल को पार करवा दें। लेकिन हाँ, 900 रुपए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर स्टॉक जाएगा वहाँ पर तो धक्का खाकर नीचे आ सकता है। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि 900 रुपए को अगर टच भी करता है तो शायद नीचे आने के थोड़े से चांसेस बढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर 900 रुपए के ऊपर 2 दिन टिक गए तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 800 रुपए पर भी एक अच्छा OI होल्ड करते हैं। इवन यहाँ पर 850 से ज़्यादा 800 रुपए के लेवल पर ज़्यादा पुट है, ज़्यादा OI स्टैंड है। तो देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या कहता है, उसके हिसाब से ही हमको चलना होगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से पोजीशन तो हमने देख ली कि 800 रुपए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए, और 900 रुपए पार कर दिया तो फिर शायद और ऊपर के लेवल आ जाए। तो इंतजार करिए Q3 रिजल्ट का और देखते रहिए। स्टॉक तो है ही अच्छा, बस इसकी अर्निंग भी अच्छी आ जाए, ज़्यादा कुछ दबाव हमको देखने को ना मिले इस स्टॉक के अंदर, या कहें तो यू कि Q3 के रिजल्ट्स पर ज़्यादा दबाव देखने को ना मिले। तो इंतजार रहेगा
8 तारीख को इसका रिजल्ट है। देखते रहिए IRCTC कैसे रिजल्ट आते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।